गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज हम बात करेंगे वास्तव में कि ऐसी क्या खाने की चीजें हैं जो लिवर को क्लीन करने की ताकत रखती हैं। आप जानते हैं कि हम जो भी खाते हैं उसके डाइजेशन की अल्टीमेटली जो जिम्मेदारी है वो लिवर के ऊपर होती है। साइंस ऐसा मानती है कि बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो लिवर को सेफ करके चलते हैं, क्लीन करके चलते हैं एंड वास्तव में उसको डिटॉक्सिफाई करके चलते हैं। जहां तक लिवर का सवाल है, ये पावर हाउस माना जाता है ऑर्गन्स के बीच में। अगर हम देखें तो ये वैरायटी ऑफ काम करता है। ये बहुत सारे प्रोटीन बनाता है, जिससे प्रोथ्राम्बिन बनाता है, एल्ब्यूमिन बनाता है। ये बहुत सारे प्रोटीन बनाता है जो हमारे लिए जरूरी होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल आपको सिर्फ खाने में आता है। साइंस ऐसा मानती है कि 75% जो कोलेस्ट्रॉल है वास्तव में लिवर ही प्रोड्यूस करता है। नंबर 3, ये बाइल बनाता है। बाइल वो कंस्टिट्यूएंट है हमारे डाइजेस्टिव जूसेस का जो लिवर से आता है इंटेस्टाइन में और फैट के डाइजेशन में मदद करता है। जहां तक लिवर का सवाल है, विटामिन्स को स्टोर करना, मिनरल्स को स्टोर करना और कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन, ये भी लिवर की ही जिम्मेदारी है। नो, ये बहुत सारी चीजों को ब्रेक डाउन भी करता है, पर्टिकुलर टॉक्सिन्स को। आप जो अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं उसको लिवर ही डिटॉक्सिफाई करता है। आप जो मेडिकेशंस यूज करते हैं उसको मेटाबोलाइज करने का काम भी लिवर का ही है। ऐसे ही जो मेटाबॉलिज्म के बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वास्तव में जो डिटॉक्सिफाई करता है वो लिवर ही डिटॉक्सिफाई करता है। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लिवर की अच्छे हेल्थ के लिए, इसके अच्छे शेप के लिए, हमारी जो एक अच्छी सेहत के लिए लिवर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि वो 10 ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारे लिवर को हेल्प करती हैं। नंबर 1 पर आती है कॉफी, नंबर 2 पर आती है टी या चाय, नंबर 3 पर आता है ग्रेपफ्रूट, देन ब्लूबेरीज एंड क्रैनबेरीज, इसके बाद आता है ग्रेप्स। कुछ और चीजें हैं जैसे बीटरूट जूस, क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स, नट्स, फैटी फिश एंड द ऑलिव ऑयल। हम एक एक करके इनको साइंटिफिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम कॉफी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। साइंस ऐसा मानती है कि जो कॉफी है इज द बेस्ट बेवरेज यू कैन ड्रिंक फॉर लिवर। लिवर की हेल्थ के लिए कॉफी को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप कॉफी पीते हैं तो वास्तव में जो लिवर की डिजीज, इवन इन दोज पीपल जिन्हें ऑलरेडी लिवर में डिजीज है या क्रोनिक लिवर डिजीज है, उनको भी ये इंप्रूव करने की ताकत रखती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप कॉफी पीते हैं तो ये रिस्क ऑफ सिरोसिस या जो एक रिस्क होती है लिवर में परमानेंट डैमेज की या एक क्रोनिक लिवर डिजीज की, उसको कम करने की ताकत रखती है। इन ऑल दोस पीपल जिन्हें क्रोनिक लिवर डिजीज है, वो कॉफी अगर इस्तेमाल करते हैं तो द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग सिरोसिस और पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग परमानेंट डैमेज इज ऑलवेज लेस। ये बात सही है कि अगर आप कॉफी पीते हैं तो एक रिस्क ऑफ डेवलपिंग लिवर कैंसर वो भी नीचे की तरफ आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जहां तक कॉफी का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप रोज 3 कप कॉफी पीते हैं तो इन ऑल दोज पीपल जिनमें क्रॉनिक लिवर डिजीज है तो भी उनमें एक सडन डेथ का जो रिस्क है वो हमेशा कम हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर अंडरलाइंग क्रॉनिक लिवर डिजीज है, आप रेगुलर कॉफी का इस्तेमाल करते हैं तो एक सडन डेथ का जो रिस्क है वो नीचे की तरफ जाता है। साइंस ऐसा मानती है कि जो कॉफी हेल्प करती है वो कई तरह से हेल्प करती है। नंबर 1, आपके जो लिवर है उसके अंदर जो फैट का बिल्डअप है उसको ये नीचे की तरफ उतारती है। नंबर 2, जो आपका लिवर है उसमें जो कोलेजन का बिल्डअप होता है उसको नीचे की तरफ लेके चलती है। साइंस ऐसा मानती है कि ये दोनों चीजें, दैट इज फैट एंड कोलेजन, यही वास्तव में दोनों मेन मार्कर्स हैं जो हमारे को लिवर को डैमेज करने की ताकत रखते हैं। जो कॉफी है वो हमारा जो लिवर है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन को नीचे करती है। एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसे ग्लूटाथायोन कहते हैं, उसके लेवल को एनहांस करती है, उसके लेवल को ऊपर की तरफ ले जाती है। यह बात सही है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ठीक मात्रा में हैं तो ये बहुत सारे हार्मफुल जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करके चलते हैं, इन आपके लिवर को सेफ करके चलते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कॉफी है, बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट हैं, बट द लिवर इज सपोज टू बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। तो अगर आप कॉफी इस्तेमाल करते हैं तो यू शुड बी हैप्पी अबाउट कि अगर लिवर बीमार नहीं है तो अगर आप कॉफी पीते हैं तो क्लींस रहेगा और डैमेज नहीं होगा। और ऑलरेडी अगर आपको कुछ क्रॉनिक लिवर डिजीज है अंडरलाइंग, तो कॉफी वास्तव में आपको हेल्प करेगी। जो कॉफी आपको हेल्प करती है वो इन्हीं 3 तरह से हेल्प करती है। नंबर 1, ये एंटीऑक्सीडेंट के लेवल को बढ़ाती है।
ये इन्फ्लेमेशन का जो लेवल है उसको नीचे करती है, और ये आपकी जो रिस्क है ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज, रिस्क ऑफ लिवर कैंसर, रिस्क ऑफ डेवलपिंग फैटी लिवर, इन तीनों को कम करके चलती है। इसलिए कॉफी इज हाईली रिकमेंडेड एज फार एज फूड फॉर लिवर इज कंसर्न। नंबर 2 पर आती है टी। जब टी की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं ग्रीन टी या ब्लैक टी की। यह बात बिल्कुल सही है कि यह वाइडली कंसीडर्ड की जाती है दैट इज बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ। जो एविडेंस है वो शो करता है कि पर्टिकुलरली फॉर द लिवर जो टी है इज वेरी बेनिफिशियल। देयर वाज अ स्टडी व्हिच वाज अ जापानीज स्टडी, जिसने ये बोला कि ऑल दोज इंडिविजुअल्स जिनने 10 कप रोज ग्रीन टी इस्तेमाल की, उनके जो बॉडी में जो ब्लड मार्कर्स थे ऑफ द लिवर हेल्थ, दे इंप्रूव्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ब्लड मार्कर्स इंप्रूव हुए इन ऑल दोज पीपल जिन्हें ऑलरेडी NAFLD था या फैटी लिवर था या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज थी। अगर उन्होंने ग्रीन टी रेगुलरली इस्तेमाल की फॉर 12 वीक्स इन हाई अमाउंट, ऐसा माना गया कि जो एंटीऑक्सीडेंट का लेवल था वो ऊपर की तरफ गया और लिवर के जो एंजाइम लेवल हैं वो नीचे की तरफ आए। इसका मतलब SGPT, SGOT, अल्कलाइन फास्फेटेज, GGTP सभी चीजें इंप्रूव हुई अगर उन्होंने ग्रीन टी इस्तेमाल की। इसका मतलब यह है कि जो ग्रीन टी है उसका जो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है, आपका जो लिवर है उसको प्रोटेक्ट करके चलता है। ये जितने भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है या जो फैट डिपॉजिट्स होते हैं जो लिवर में, टी उसमें भी हेल्प करने की ताकत रखती है। देयर वाज अ रिव्यू व्हिच वाज पब्लिश्ड जिसने ये बोला कि ऑल दोज पीपल हु ड्रिंक ग्रीन टी आर लेस लाइक टू डेवलप लिवर कैंसर। इसका मतलब यह है कि इसकी एंटी ट्यूमर या एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी है। एंड लोवेस्ट रिस्क वाज आल्सो सीन इन दोज पीपल जो 3 से 4 कप चाय, 4 कप जो ना ग्रीन टी रोज इस्तेमाल करते हैं, तो जो रिस्क है ऑफ डेवलपिंग का कैंसर इट बिकम्स significantly low. Then it was a study which was conducted on rats and mice. इसको आप ध्यान से देखिए। इस स्टडी ने बोला कि there were beneficial effect of the green and black tea extracts अगर if they were given to the mice. अगर इसे चूहों को दिया जाता है तो वास्तव में जो बहुत सारा जो हाई फैट डाइट उनको दी जाती है उसको जो नेगेटिव इफेक्ट होते हैं उसको जो ग्रीन टी है वो रिवर्स करने की ताकत रखती है। सही बात यह है कि अगर चूहों को हाई फैट डाइट दी गई, साथ में ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट भी दिया गया, तो बहुत सारे जो ब्लड मार्कर्स हैं ऑफ लिवर हेल्थ दे इंप्रूव्ड। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे जो नेगेटिविटी आती है बिकॉज ऑफ द हाई फैट डाइट, जो टी है उसको न्यूट्रलाइज करने की एंड लिवर की हेल्थ को इंप्रूव करने की ताकत रखती है। तो जहां तक स्टडीज का सवाल है, दे रिकमेंड दैट ग्रीन टी शुड बी यूटिलाइज्ड एज अ बेवरेज। जो ग्रीन टी एज अ सप्लीमेंट may not be really advised, but as a beverage it is highly advisable. तो अगर हम ध्यान से देखें तो ब्लैक एंड जो ग्रीन टी है ये आपके जो एंजाइम्स हैं उनको इंप्रूव करती है, जो आपके लिवर के अंदर फैट का लेवल है उसको नीचे की तरफ लाती है। एंड रिकमेंडेशंस यही है कि आपको एज बेवरेज इसको यूज करना चाहिए, नॉट एज एक्सट्रैक्ट और सप्लीमेंट। तो ग्रीन टी का जो एक्सट्रैक्ट है सप्लीमेंट है, दे नॉट हाईली रिकमेंडेड, बट एज बेवरेज यस, टी इज हाईली रिकमेंडेड एज फार एज लिवर हेल्थ इज कंसर्न। तो अगर हम लिवर की हेल्थ को देखें तो जो 2 बेवरेजेस सबसे ज्यादा जो रिकमेंडेड हैं दे आर कॉफी एंड टी। अगर हम स्टडीज को देखें तो विच आर कंडक्टेड ऑन द रेट्स, विच आर कंडक्टेड ऑन द ह्यूमन बींग्स, एंड इन दोनों चीजों ने ये इंडिकेट किया कि दैट इज ट्रू दैट इट इंप्रूव्स मेनी मार्कर्स ऑफ द लिवर अगर हम चाय एंड कॉफी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो लिवर को ठीक करने के लिए फूड प्रोडक्ट्स के बारे में आपकी समझ को बढ़ाने में मदद करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।